आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डे 3 में है। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है जो समझा था वो है ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, मतलब कि भरोसा कैसे जागता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो कल हमने ये समझा था। अब हम लोग जो है थोड़ा सा उसको और, ठीक है, उसको और इलेबोरेट करते हैं थोड़ा। ये यहाँ पर दो फिगर आप देख रहे हैं, एक्चुअली चार हैं, राइट और लेफ्ट में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो राइट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है मोर ट्रस्टवर्दी है, और लेस ट्रस्टवर्दी जो लेफ्ट साइड में है। तो इसमें क्या है, मोर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ठीक है, जब क्लास होता है उसी समय इतने सारा मैसेज आ जाता है ना, पहले नहीं आता है। जब क्लास स्टार्ट होगा उसी समय जो है मैसेज आता रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि ट्रस्ट वर्दी मतलब कि भरोसा। ठीक है, भरोसेमंद, इसके बारे में हम लोग ने कल देखा किस तरह ट्रस्ट वर्दी होता है। उसको नट सेल में हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे राइट साइड में जो चेहरा है, ठीक है, अब उसमें क्या है, हमने देखा कि कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है, अग्रेशन शो करना चाहता है, तो आईब्रोज उसका नीचे की ओर होता है। ठीक है, और उसी तरह से हम्म, ये अग्रेशन कैसे होता है, जब आईब्रोज जो नीचे की ओर जो है झुकी हुई होती हैं और जो है ऊपर की ओर होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो मतलब ट्रस्ट वर्दी होता है। तो जब आंखें झुकी हुई हो, डाउनवर्ड आईब्रोज हो, तो ये शो करता है क्या कि अग्रेशन, गुस्सा है, कंट्रोल करने की जो है एक अ, कोशिश है। ठीक है, और ये कोशिश जो है अगर अगर आईब्रो बीच है तो दिखता है, लेकिन आईब्रोज उठी हुई हो, सेकंड वाले में देखिए ऊपर ही आईब्रोज उठी हुई है, तो ये बताता है कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अब इसको जो है कर्व के रूप में देखते हैं। इसे हम लोग जान रहे हैं, पहला जो फेस है ना, इसमें जो नोज के नीचे जो लाइन है, जिसको हम लोग फेशियल लैंग्वेज में कहते हैं, फेस रीडिंग में हम लोग साइड लाइंस कहते हैं, ओठ के दोनों तरफ होती है। ठीक है, अब ये ओठ जो है, उनका लिप लाइन जो है, अगर ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिविटी शो करता है, ट्रस्टवर्दीनेस शो करता है, और ये लिप है अगर नीचे की उड़ चुकी हुई है, तो ये जो है अनट्रस्टवर्दी कहलाता है, लेस ट्रस्टवर्दी। तो ये दोनों मतलब कोई भी व्यक्ति एकदम ट्रस्टवर्दी हो गया या एकदम नहीं हुआ, ये वैसा नहीं है। बीच बीच के भी साइन होते हैं, बीच बीच के सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, अब जो है नीचे वाले मतलब दो फिगर में आइए। ठीक है, अब जो है चेहरा चौड़ा होना, ये भी एक ट्रस्टवर्दीनेस को शो करता है। ठीक है,
ट्रस्ट वर्दी के साथ कॉम्पिटेंट होना भी, कि ये आपके भरोसे पर खड़ा भी होगा। विश्वास तो कर ही सकते हैं, प्लस उस पर भरोसा भी कर सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है भरोसे पर खड़ा भी होगा, तो ये कॉम्पिटेंट कहलाता है। तो चेहरा चौड़ा होता है ना, तो ये आइज के नीचे जो है, जो आपको चिक्स बोन है, चिक्स बोन्स यहाँ पे देख रहे नीचे, वाइड होता है, तो ये मोर कॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, ये सिग्नल्स जो है आप देख के उसको समझ सकते हैं। अब ये जो है रेस्टिंग बीच फेस, ये क्या है, आरबीएफ। तो ये क्या नहीं, ये महिला जो है दिख रही है एकदम कुछ अग्रेशन में, गुस्से में है। भले खूबसूरत हो, लेकिन आंखें देखकर लगता है कि ये बहुत ही अंदर से अग्रेसिव है, लेकिन ये है नहीं। ये आरबीएफ जो है एक सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है ना, व्यक्ति जो है ना हमेशा उसका चेहरा ही जो है इसी तरह से गुस्सा में दिखता है। ठीक है, ये हमेशा से गुस्सा में दिखता है, इरिटेटेड दिखता है, फ्रस्ट्रेटेड दिखता है, लेकिन अंदर से वो खुश होता है। उसका चेहरा ही ऐसा होता है। हमेशा चेहरे पे जो है उसको नेगेटिव फीलिंग्स दिखती है, लेकिन अंदर से वो एकदम पॉजिटिव होता है। इसको आरबीएफ करते हैं, रेस्टिंग बिच फेस। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनका चेहरा एकदम लगे एंग्री, और ऐसे व्यक्ति को आप एक बार में देख के नहीं जज कर सकते। आप रेगुलर जब जज कीजिएगा, अरे ये तो हमेशा गुस्से में ही रहती है, लेकिन होता क्या है, गुस्से में नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। किसी का चेहरा तो ऐसा लगता है कि देख के ही हंसी आती है, लेकिन किसी का चेहरा देख के ही जो है एक अलग से अनजाना दिमाग में टेंशन हो जाता है, ऐसा कैसे। ठीक है, हमेशा गुस्से में क्यों रहती है, तो हमेशा गुस्से में नहीं रहती है, वो चेहरा दिखता है लेकिन गुस्से में होती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक सिंड्रोम है, बीमारी। सिंड्रोम मतलब ये क्या है, एक बीमारी है। अब हम लोग जो है बॉडी मूवमेंट पे काम करेंगे, जिसको हम लोग काइनेसिस करते हैं। काइनेसिस मतलब हुआ क्या, काइनेसिस का मतलब हुआ गति। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खड़े होने का स्टाइल, स्टैंडिंग पोस्चर। बहुत कुछ हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर से समझ सकते हैं। तो इसमें एक सवाल होता है कि हमें कैसे जो है खड़ा होना चाहिए। स्पाइन जो सीधी होनी चाहिए। जब स्पाइन सीधी होती है ना, तो आपके ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है कॉन्फिडेंस का, डोपामाइन का सिग्नल जाता है। ठीक है, डोपामाइन का सिग्नल, ये डोपामाइन जो है केमिकल रिलीज होता है जब आप इरेक्ट होते हैं, आपकी पीठ जो इरेक्ट सीधी होती है। और जब ऐसा होता है ना, तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है और लंबा दिखता भी है। जो लंबा दिखेगा ना, जो ऊंचा दिखेगा, उससे लोग डरते हैं। अगर कोई चीज लंबी दिख रही है, ठीक है, विशाल दिख रही है, और हम उसके नीचे जो है दबा वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे वो हमें डोमिनेट करेगा। तो स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा है बॉडी को ढीला रखना, कंधे ढीले होने, कॉन्फिडेंस, स्पाइन जो है टेढ़ी होनी, या तो आगे की ओर झुके हुए होनी चाहिए कुबर के जैसा, या पीछे की ओर लदे हुए होंगे, बैक हंच इसको करते हैं। किसी भी कंडीशन अच्छी पोज नहीं है जब आप स्पाइन सीधा नहीं रखते हैं, आपके भीतर वो सेल्फ स्टीम और लेस कॉन्फिडेंस
पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीधा खड़ा रहिए। ठीक है, दूसरा है कि जब बात करें तो पर्सन को फेस कीजिए। ठीक है, अगर आप बात करते समय किसी पर्सन से चेहरा दूर हटा लेते हैं, इसका मतलब आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है। फेस टू फेस आप देखते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके भीतर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो पहली चीज, कभी भी किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, तब जो है यह एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से सहमत नहीं है, तो आपकी तरफ से चेहरा हटा लेगा। सबकॉन्शियसली वो आपसे दूर जाना चाहता है, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बात कर रहा है, उसका चेहरा इधर उधर घूम रहा है, वो आपको एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपका हर्ट जो है, ठीक है, वो सामने वाले के सीने की तरफ हो, मतलब चेस्ट टू चेस्ट जो है ओपन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हार्ट एक मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, और आपके भी अगर नेगेटिव बातचीत चल रही है ना, तो अगर आप फेस टू फेस होंगे और चेस्ट टू चेस्ट होंगे, तो आपका हार्ट और सामने वाले का हार्ट दोनों एज ए मैग्नेट हैं, कम्युनिकेट करेंगे। और जब दोनों कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर एक दूसरे की बातों को आप समझने जाएंगे। तो फेस टू फेस बात करना, चेहरे को देखते हुए बात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इग्नोर कर रहा है, वो दूर जाना चाह रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है। बातचीत को बंद कीजिए, पोस्चर चेंज कीजिए। और सपोज कोई व्यक्ति क्रॉस कर लेता है हाथ को, तो इसका मतलब क्या है? उसने एक बाधा खड़ी कर दी ना आपके हट और उसके हट के बीच में, तो ये एक नेगेटिव साइन है। आपका हट उसके हट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये क्रॉस हैंड करना एक नेगेटिव साइन है। ठीक है? तो ये नेगेटिव साइन को दूर कीजिए, क्योंकि हाथ बंधे हैं, विचार भी बंद हैं। क्लोज हैंड्स, क्रॉस हैंड्स लीड्स टू क्लोज माइंड्स। दिमाग खुला रहेगा तो हाथ ऐसा नहीं खुला रहेगा। आप उसे खोलने का मौका दीजिए, या फिर बात को कहीं दूसरी जगह मोड़िए जो इंटरेस्टिंग हो, जिस पर वो चर्चा कर सके। ठीक है, उसके बाद जो है, हाथ आपके फ्री होने चाहिए। कोई व्यक्ति बात कर रहा है और अपने पॉकेट में आप हाथ रखे हुए हैं, इसका मतलब आप उस व्यक्ति की कदर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको आपसे बात कर रहा है और पॉकेट में हाथ रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कदर नहीं कर रहा है। या तो आप उससे बातचीत करना छोड़ दीजिए, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट्स बताइए जो डोमिनेटिंग हो, जिससे आपकी अहमियत पता चले। ठीक है, ये कर सकते हैं, हालांकि ऐसा बताया नहीं जाता, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा बताना सही है। ठीक है, तो माना जाता है कि जिस तरह से हमारे गर्दन में वोकल कॉर्ड है, उसके बिना आवाज संभव नहीं है, उस तरह से बॉडी लैंग्वेज में हाथ जो है वो वोकल कॉर्ड का काम करते हैं। इससे किसी भी लैंग्वेज को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जितना ही हाथ फ्री होगा ना, उतना ही वो व्यक्ति ओपन होगा आपकी बात को लेकर, उतना ही वो इंटरेस्ट दिखाएगा आपके बातों में। ठीक है,
तो हाथों को खुला रखिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है। अब जो है आंखों में देखना, ये तो कॉन्फिडेंस का निशानी, जैसे पहले भी बोल चुके हैं। ठीक है। लेकिन आंखों में आंखें डालना ज्यादा देर तक, ये सबके बस की बात नहीं है। जब किसी अनजान व्यक्ति को थोड़ा सा भी, थोड़ी देर भी आंख में आंख डालकर देखिएगा, तो फिर वो झेपने वाली स्थिति हो जाती है। वो व्यक्ति या तो, सामने वाला व्यक्ति जो है नजर हटा लेगा, या फिर आप ही नजर हटा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंखों से आप किसी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं, इंटरनल माइंडसेट में प्रवेश कर जाते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह से देख रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपको देख रहा है इस तरह से, तो ये शो करता है कि आप दोनों में इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, जो भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, लेकिन पहले से आप लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप दो व्यक्तियों के बीच में अगर उनको देखते हैं कि कंटिन्यू आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं हैप्पीनेस के साथ, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। आंख चुराना, जब आप किसी व्यक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो आंख चुरा लेते हैं। आप उसको देख रहे हैं, लेकिन उसने नजरें हटा ली। ठीक है। तो ये आंख चुराना कब होता है? जब लोगों में ट्रस्ट नहीं हो। और आंख मिलाना तब होता है जब एक दूसरे में बहुत ही इंटीमेटली रिलेशनशिप हो। और जितना ज्यादा लंबे समय तक एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर देखेंगे, इतना ही ज्यादा उनमें जो है बॉन्डिंग है, गुड रिलेशनशिप है। ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आंख कहाँ, आंख की नजर जो है, आंख का जो है अ, जहां पर व्यक्ति देखते हैं चेहरे पर किस जगह से, इससे हम वो व्यक्ति के इंटेंशन को समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखें अटेंशन पोजीशन क्या है। ठीक है। व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। तो ये हाथ जोड़कर इस तरह से खड़ा है, ये नॉर्मली कब होता है? जब कोई सीनियर से मिल रहा हो, किसी भी तरह से, जो रैंक में उससे ऊंचा पद पर है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे सीनियरिटी में हो, जो ऊंचे पद पर है। तो हाथ जोड़कर खड़े रहना। यहाँ पर अगर इसको कहते हैं कि हाथ जोड़कर खड़े हो, तो ये एक न्यूट्रल कंडीशन है, सावधान की मुद्रा, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, बस ओपिनियन है। पैरेलल स्टांस क्या है? ठीक है, ये भी पहले जैसा ही है, जिसके पहले वाला कंडीशन, पैर को जोड़े रखे हुए, ये भी न्यूट्रल कंडीशन ही है।
तो सेम कंडीशन है ये भी, फुट फॉरवर्ड कंडीशन क्या है। अब दोनों को देख रहे हैं, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में पैरों को दोनों ने क्रॉस किया हुआ है, बॉडी एक दूसरे से दूर है। ये कहलाता है कि इंटरेस्टेड नहीं होना। ठीक है, एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं होना ये शो करता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में पैर खुले हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि पैर खुले हुए हैं मतलब विचार भी खुले हुए हैं। दूसरे कंडीशन में देखिए, हाथ भी ओपन है, पैर भी खुले हैं, पैर के बीच में दूरी भी है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाथ पैर क्रॉस रहेंगे तो माइंड भी क्लोज रहेगा। ठीक है, हाथ पैर खुले रहेंगे, हाथ तो माइंड सेट भी ओपन रहेगा। ठीक है, हाथों को क्रॉस करना, पैरों को क्रॉस करना, ये एक्चुअली क्या, पैर को ऐसे क्रॉस कर लिए, बंद कर लिए, खुद को बंद कर लेना। ठीक है, ये जो है नेगेटिव साइन है, एक दूसरे पर कम भरोसे को शो करता है। और जब यही ओपन हो जाता है तो भरोसा बढ़ जाता है, एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं लोग। इसीलिए आप जो है इस चीज को गौर किए होंगे, जो ये तमाशा जो है दिखाने वाले होते हैं, मदारी वाले, अब तो कम होते हैं ना, पहले तो बहुत होते थे। पटना में हमारे जो है ना एक गांधी मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। तो वहां पर जो है ना, हम लोग जब स्कूल से आते थे डेली जाना ही जाना था। ठीक है, और वो मतलब 24 घंटा वो मेला ही लगा रहता है। जो पटना गए होंगे जरूर देखे हुए होंगे। ठीक है, तो वहां जो है तमाशा दिखाते थे लोग। ठीक है, तो वो मदारी वाले क्या करते हैं, वो जब तमाशा, वो कहता था कि हाथ खोल लो, जितना भी आगे लोग हैं उनसे जबरदस्ती वो हाथ खुलवा लेता था, क्योंकि उस समय तो पता नहीं चलता था। तो लोग कहते थे कहा कि हाथ खोलोगे ना, हाथ जब बंद हो जाता है ना, तो इसका मोहिनी विद्या जो है काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये आ, मोहिनी विद्या जो है, हम लोग समझते थे कि ये सबका जो है कुछ जग मोहिनी विद्या रहती है, और वो जो है ना, उससे ये जो भी चीज दिखाना चाहे दिखा देता है जादू करते हुए। ठीक है, लेकिन जब हाथ बंद जाते हैं ना तो वो जादू काम नहीं करता है। तो अभी हम लोग को समझ में आया कि नहीं भाई, ये बात थी कि ये जो जगमोहिनी विद्या बस यही है कि हाथ बंद रहेंगे तो दिमाग भी बंद रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने उस समय सोचा था कि ये कोई जादू टोना है, अभी हम लोग को समझ में आता है कि ये साइकोलॉजी है। तो इसको आप इस तरह से समझिए, आगे भी ये पोस्टर्स जो हैं आपको दिखेंगे। ठीक है,
स्टैंडिंग लेग क्रॉस कंडीशन, ये डिफेंसिव कंडीशन है, खुद को आप सुरक्षा देना चाह रहे हैं, ठीक है। और दिस पोस्चर मोस्टली अडॉप्टेड बाय पीपल व्हेन दे मीट अदर्स हु आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। अनजान व्यक्तियों से मिलते समय इस तरह के पोस्चर्स बना लिए जाते हैं ताकि जो है सुरक्षा मिल सके। इसको आप इस तरह से, आप अगर आपने कराटे देखा हो ना, कराटे या बॉक्सिंग देखी होगी, तो क्या है ना कि लोग हाथ सामने रखते हैं और कोई पंच करता कुछ ऐसा करता है तो उसको अपने हाथों पर झेल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पोजीशन है जो हम लोग जो है मार्शल आर्ट में यूज करते हैं, बॉक्सिंग में यूज करते हैं। इस तरह से रखते हैं हाथ को, ठीक है, कि कोई अगर पंच मार भी दे तो हम अपने हाथों से रोक लें। तो ये जो पोजीशन है ना, बस वही पोजीशन है जो एक अटैक होने वाला है। हम लेग क्रॉस किए हुए हैं तो हमें एक बैलेंस मिलता है, ठीक है। कोई अटैक करेगा तो हम उससे बच सकते हैं यूजिंग दिस बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए डिफेंसिव स्टैंडिंग पोजीशन, सबसे लेफ्ट में जो फोटो है, हाथ भी क्रॉस, पैर भी क्रॉस, बीच में दो कपल हैं, ये क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्लोज्ड बॉडी, क्लोज्ड एटीट्यूड, हाथ बंधे हैं क्रॉस, पैर बंधे हैं क्रॉस, और एक दूसरे के प्रति इनका नजरिया भी क्रॉस है, मतलब नकारात्मक। तीसरा पार्ट में देखिए, ओपन बॉडी एंड ओपन एटीट्यूड, बॉडी ओपन है, हाथ ओपन है, पैर ओपन है, और एटीट्यूड भी इनका ओपन है। अब ये जो क्या है, दोनों पैर के बीच में जगह है, ये डोमिनेंट स्टैंड है, लेग अपार्ट इसको कहते हैं, मतलब कि पैरों के बीच में गैप है, ठीक है। इससे जो व्यक्ति है उसको एक मजबूत स्टांस मिलता है। स्टांस मतलब जो पोस्चर है, ठीक है, वो मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह खड़ा है तो उसका मजबूत स्पाइन देखिए, उसका सीधा है, पैर दोनों सीधे हैं, ठीक है। और यह व्यक्ति फाइट के लिए रेडी है, इसके पैर मजबूत हैं। इसे कहते हैं ना कि अपने पैर मजबूती से रखा करो, इसने पैर मजबूती से रखे हुए हैं। तो ये डोमिनेट करने वाला पोस्चर है, पोस्चर ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर फैमिली में आप इस तरह से खड़ा रहिएगा ना तो ये फिर गलत हो जाता है, वहां डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जैसे किसी व्यक्ति का रास्ता रोक रहे हो कि चलो हमसे फेस टू फेस बात करो, कोई जा रहा है और सामने से हम इस तरह से खड़े हो गए, इसका मतलब क्या है कि हम अपना अथॉरिटी दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ताकत है। तो ये अथॉरिटी जो है नहीं दिखानी इस तरह से, अगर इमोशंस की बात हो। बाकी जगह पे अलग बात है, लेकिन इमोशनल जगह पे ये नहीं चलेगा। हालांकि ये एक बेटर पोजीशन है, अच्छा पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें
पैर में और भी हो सकते हैं। पैर में जो जूतों का जो डायरेक्शन होता है उस ओर होता है जिस ओर व्यक्ति इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस व्यक्ति जो बाहर खड़ा है उसके जूतों का डायरेक्शन किधर, बाहर की ओर, और एक महिला अंदर बैठी हुई है। तो दरअसल जो है यह व्यक्ति उस महिला की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। अगर होता तो उसके जूते के डायरेक्शन उस महिला की तरफ होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति जिसके तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसी की तरफ उसके पैर के ये नुकीले भाग होते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप देख के पता कर सकते हैं कि जिधर जो है पैर का जो नुकीला हिस्सा है जूते का, जिधर मूव करता है व्यक्ति उसी ओर इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, फेस द पर्सन का ये दूसरा पार्ट है, और एक्चुअली ये भी जो है सेम कंडीशन को शो करता है कि आप लोगों से फेस करना सीखिए। आपका चेस्ट और उसका चेस्ट एक तरफ हो, बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, ये सब चीजें हैं, ब्लॉकेज भी है, फेस टू फेस भी नहीं हो पा रहा है, हाथ पैर का बैरियर भी है, क्रॉस लेग क्रॉस हैंड है, तो बातचीत बंद कीजिए। थोड़ी देर में जब माहौल शांत होगा तो उसके बाद जो है बातचीत कीजिए। अब जो है किसी व्यक्ति को आई कांटेक्ट बना कर रखिए, लेकिन घूरिए मत। एक हुआ घूरना, गेज करना, एक हुआ आई कांटेक्ट बना के रखना। आई कांटेक्ट तो बना के रखना है, लेकिन जबरदस्ती जो है घूरने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, सबसे राइट में जो पुरुष और महिला है वो तो ठीक बैठी हुई है सीधा, बाकी तीनों तो लग रहा है कि झूल रहे हैं नींद से या सो रहे हैं। क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इन इन सब व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तीनों में। पहली बात तो ये है, जैसे जिसमें स्वाभिमान होता है वो सर ऊंचा करके चलता है, ये आपने सुना होगा। तो सर ऊंचा नहीं किया इसका मतलब स्वाभिमान नहीं है, भीतर से जो है गिल्टी फीलिंग है, सेल्फ जो है गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गिल्टी फीलिंग जो है हो रही है ना, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। पीठ सीधी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। पीठ सीधी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से आप खुद को रेस्ट किया। ये पीछे इस तरह से झुके हुए होना ये बता रहा है कि ये व्यक्ति तो केयरलेस है। ऐसा भी कोई इंटरव्यू देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू देते समय तो ऐसे लोग नहीं बैठते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी मौका मिला, ऐसे सो गए, लगता है कि कभी सोना ही नहीं है, अभी सो लो, लास्ट चांस है, तो इस तरह सोना नहीं है। बैड मैनर में भी ये काउंटिंग होती है। ठीक है, पैर के बीच में जो गैप है ना, जिस तरह से अभी डोमिनेंस हम लोग शो कर रहे थे, पैर के बीच में गैप था, तो पैर के बीच में गैप नहीं होगा ना, तो कॉन्फिडेंस और ओपननेस नहीं शो करेगा। पैर के बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ देखिए, जो दोनों महिलाएं हैं कॉन्फिडेंस का कम है, पैर देखिए पैर के बीच में गैप कितना कम है। लेकिन जो बाकी के 3% है पुरुष,
उनमें कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो जितना ये स्पेस आपका चौड़ाई होगा ना, उतना ही आपके भीतर कॉन्फिडेंस रहेगा और सामने वाले व्यक्ति से बातचीत में आप अपना चार्ज लेंगे। महिलाओं में पैर क्रॉस करके बैठेंगी तो एक नेगेटिव साइन जाएगा, तो पैर क्रॉस करके तो नहीं बैठना है। ठीक है, नॉर्मली भी महिलाओं के लिए ये एक कंफर्टेबल कंडीशन होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर ड्रेस उस रखे होते हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, सब सलीके के ड्रेस पहनते हैं, तो वो पुरुषों की तरह वो भी कॉन्फिडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, पैर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पैर के मूवमेंट से बहुत बहुत कुछ पता चलता है। हम लोग पैर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, पैर की कंडीशन उतना फोकस नहीं होता है। जब भी बैठे पैर हिलाइए मत, अगर लोगों के बीच में बैठे हैं तो ये एक बैड साइन जाता है। ठीक है, और ये बताता है कि आपका फोकस नहीं है। अगर बहुत पैर हिला रहे हैं तो इसका मतलब आपका फोकस उस पर नहीं है। अगर फोकस रहेगा, ठीक है, तो पैर व्यक्ति हिला के नहीं जाता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दें कि पैर को बहुत ज्यादा पब्लिकली इंटरव्यू में या लोगों के बीच में ऐसे हिलाइए मत। तो अब जो है लेग क्रॉस करना। अब जो है लेग क्रॉस करना मतलब कि जो बातचीत है उसमें रुचि नहीं होना। ठीक है, और जब प्रेस पैर क्रॉस हो जाता है तो ये डर को शो करता है, जैसा कि अभी बताया मैंने। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर पैर क्रॉस किए हुए हैं तो कॉन्फिडेंस कम शो करता है और नेगेटिविटी भी शो करता है। ठीक है, डबल क्रॉस। ठीक है, अब ये देखिए एक बार एक जगह छोड़ के दो जगह जो है यहाँ क्रॉस किया हुआ है। अब ये जो है ना सिंगल क्रॉस में जो चीजें आपको थी कि कम इंटरेस्ट था और डिफेंसिव ज्यादा थे, अगर ये डबल क्रॉस हो गया इसका मतलब कि बहुत ज्यादा जो है डिफेंसिव है और एक बात नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो अभी माइंडसेट है वो आपके साथ नहीं है। अगर आप बातचीत कर रहे हैं कोई व्यक्ति इस तरह से डबल लेग क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, कोई फायदा नहीं है। उनके साथ आप लगे रहिए और उनको जबरदस्ती आप कुछ डील करते रहिए, बताते रहिए। डिस्कशन को बंद कर दीजिए और टॉपिक चेंज कीजिए, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। अब ये देखिए फिंगर फोर लेग क्लैम्प। पैर को इस तरह मोड़ना टी शेप में और उस पर हाथ रखना। ठीक है, अब ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है ना ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और अपनी बात जो है उस पर अडिग है। बात मानेगा नहीं जल्दी। दोनों पैर जो हैं आप देखिए ये टी शेप बना हुआ है। टी शेप कहाँ बना हुआ है हम आपको दिखाते हैं बनाकर।
एक लाइन यह हुआ, एक लाइन ये हुआ, ये कहलाता है टी शेप लेग का। टी शेप है और ये क्या शो करता है कि यह जो व्यक्ति है, ठीक है, ये एक मजबूत माइंडसेट के साथ आपके सामने बैठा हुआ है। मतलब इतना हल्के में आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। आप जो पूछेगा ये उल्टे जवाब दे सकता है और ये कॉन्फिडेंट भी है। खास तौर पे आप अगर ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और इसका ही घर है ये, तब तो आप समझिए कि ये सब बात मानने वाले व्यक्ति है नहीं। अगर इनका अपना घर है तो ये बात नहीं मानने वाले हैं, आप कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है। और घर में जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही अथॉरिटेटिव होता है, मतलब उसकी बात को सब कोई मानते हैं और जो उसने बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है आपकी बात मानने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति है, समझिए कि इसको आपको थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। और अगर आपके मक्खन लगाने से इसके पैर की पोजीशन बदल जाती है, हाँ तो ठीक है, चलेगा। तो अदरवाइज अगर ये कंडीशन इस बॉडी लैंग्वेज में रहेगा तब तो नहीं चलेगा। अब देखिए, एंकल लॉक करना, इसके दो वर्जन है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। इसमें क्या है, फीमेल वर्जन में क्या है, तो मेल वर्जन पहले एंकल को क्रॉस किया हुआ जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। और मुट्ठियां बंद है, मुट्ठियां क्या है, बंद है। ये जरूरी नहीं कि बंद हो, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि मुट्ठियां बंद होती हैं, ठीक है। अब जो है ये व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कुछ इसके भीतर मतलब कि छुपा रहा है एक्चुअली। एंगर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिसइंटरेस्ट हो सकता है, डाउट की कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तो आप समझ जाइए कि इसके भीतर जो है ना नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है। और अपने इमोशंस को ये बता नहीं पा रहा है, जैसे कि क्रिमिनल है कोई या फिर किसी को जेल हो गई, अब बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इसके भीतर गुस्सा है कि जज ठीक से इसका डिग्री दिया कि नहीं, जजमेंट दिया कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है अवॉइड करना चाहिए, ये आपके भीतर नेगेटिव फीलिंग्स को जमा होने का मौका देता है। घर में देखिए कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है, एंकल लॉक और फर्म फिस्ट के साथ, तो उसको कहिए कि इस तरह मत करो और उसको उकसाइए बोलने के लिए, ठीक है। महिलाओं में भी इस तरह का है। तो महिलाओं में क्या होता है ना, हाथ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो, गोद में भी हो सकता है हाथ। तो एंकल लॉक का ये फीमेल और मेल वर्जन है। तो आपको भी अगर घर में कोई महिला है, कोई बच्ची है इस तरह से बैठी है, तो आपको उसको बुलवाना है, उसके भीतर से जो है नेगेटिव फीलिंग्स वो बाहर करवाना है, ठीक है। ये खास तौर पे आपको मदद मिलेगा घर में जो लोग हैं उनको समझने में, समझाने में।
ये एक हमने एंकल लॉक देखा, ये लेग लॉक एक दूसरा है, इसको लेग ट्वाइन करते हैं। इसमें क्या है ना कि जांघ पर जांघ ये होती है, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी को शो करता है, ये महिलाओं में ही होता है, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी शो करता है, मतलब इस महिला को लगता है, बायोलॉजिकली महिलाएं इनसिक्योर फील करती हैं, और ये सेक्सुअल हरासमेंट से जोड़ के देखा जाता है। तो यह जो मुद्रा है लेग ट्वाइन, उसी का एक मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। जब महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लेग को ट्विन कर लेती थी, तो ये अगर किसी महिला के दिमाग इनसिक्योरिटी है तो वो अभी उसी तरह कर लेती है, जो हमारी जीन में है। अपने एम्बेरसमेंट, अपना रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सब बचाने के लिए महिलाएं खुद को एक सुरक्षा घेरे में डाल लेती है। लेग ट्वाइन वो कंडीशन है। पैरेलल लेग, ठीक है, मोस्टली महिलाओं के द्वारा ये होता है। इसमें ट्विस्ट नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला जो था उसमें ट्विस्ट था, एंकल जो है एक लेग का दूसरे लेग जा रहा था, लेकिन ये पैरेलल है, ठीक। अब जो है ये लुक जो है महिलाओं में अट्रैक्शन देता है, ठीक है, और ये शो करता है कि महिला कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ये भी है। अगर महिला अगर इस तरह से लेग पैरेलल करती है तो वो अट्रैक्टिव दिखती है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका ये ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कि तुमको अटैक करना है लोगों को, तो वो पैरेलल इस तरह का लेग पोजीशन बनाती है, ठीक है। तो इसमें खास बात इसमें क्या है कि व्यक्ति खुद की सुंदरता को शो ऑफ करना चाहता है, साथ ही व्यक्ति खुद के कॉन्फिडेंस को भी शो ऑफ करना चाहता है, क्योंकि अगर किसी का बॉडी सुंदर नहीं है तो उसके भीतर कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सुंदर है उसको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, और यह बॉडी पोस्चर जो है उसके ब्यूटी को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए ये अट्रैक्शन की मुद्रा कह सकते हैं इसे आप, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली मुद्रा, ठीक है। अब ये जो है लेग ओवर लेग क्रॉस, अब इसमें क्या है, अब एक व्यक्ति जो है लेग क्रॉस करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम लोग बात करो, हम नहीं करके जाओ, ये एटीट्यूड है। सब लोग बात कर रहे हैं, किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है पैर पे पैर चढ़ा लिया और कहीं हाथ में हाथ चढ़ा लिया, तब तो और मजबूत हो गया, क्रॉस लेग क्रॉस हैंड वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कन्वर्सेशन का पार्ट खुद को नहीं समझता है, कुछ पूछिएगा ना तो शॉर्ट में जवाब देगा, शॉर्ट में जवाब देगा, शॉर्ट में रिस्पॉन्स देगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है, तो आप जो है उसको लेग को ओपन करने के लिए कहिए, ठीक है, और मुद्दों को समझिए और उसको दूर कीजिए, किस बात पर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। पैर हिलाना जैसे कि मैंने अभी बताया एक नेगेटिव तरीका है, इरिटेट होना, एंजाइटी होना, या फिर नॉन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं।
तो अगर आप इस तरह से पैर हिलाते हैं तो लोगों को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस करने में आप खुद भी फेल हैं और दूसरों को भी आप फोकस करने का मौका नहीं दे रहे। ठीक है, तो फोकस अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इस तरह का कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब पैर को हिलाएगा नहीं, ये कहा जा रहा है। अब ये जो है, जो पैर के उंगलियां हैं, ठीक है, अब जो है उसको आगे पीछे हिलाना, टैप करना, ये बताता है कि आप में पेशेंस नहीं है। आप समय से पहले ही जो है रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंस को शो करता है और इसको अब एंजाइटी इरिटेशन वाले ग्रुप में ऐड करना चाहिए। अब हम लोग जो है बॉडी लैंग्वेज के जो सबसे बड़े टॉपिक पे आते हैं, गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर्स में पहला है हैंडशेक। अब हाथ मिलाना, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अनजान लोगों से हाथ मिलाने से बचना चाहिए, ये भी एक है। पहले यूरोप में तो कल्चर नहीं था, सबसे हाथ मिलाते थे खुशी खुशी, लेकिन अब जो है कंडीशन थोड़ी बदल गई है। तो हैंडशेक करते समय ध्यान रखा जा रहा है। अब जो है सेल्स पर्सन जो है किस तरह से हैंडशेक करते हैं, इस पर उनका सेल्स जाता है। इक्वलिटी हैंडशेक मतलब कि दोनों बराबर हैं। इसके पहले जो है सबमिसिव और डोमिनेटिंग हैंडशेक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में आप देख रहे हैं, ठीक है, हैंडशेक के बारे में यह है कि व्यक्ति जब भीख मांगता है ना तो उसका हथेली जो ऊपर की ओर होता है, कटोरा जैसे ना, ठीक है, ऊपर की होता है। कटोरे का मुंह कहाँ होता है, खुला हुआ ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब व्यक्ति जो है इस तरह से हाथ मिलाता है कि हथेली से एक कटोरी बन जाती है और इस कटोरी का मुंह ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और अगर हाथ नीचे है, हथेली नीचे है, अगर आप हाथ मिला रहे हैं आपकी हथेली नीचे रहती है, इसका मतलब कि आप सामने वाले व्यक्ति को डोमिनेट करने जा रहे हैं, आप अपनी बात के लिए उस पर जबरदस्ती कर सकते हैं। और अगर आपकी हथेली ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि आप ईमानदार हैं और डोमिनेटिव
डोमिनेट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी, विनम्र है, सबमिसिव नेचर है आपका। तो हथेली अगर ऊपर की ओर है तो आप पर को डोमिनेट कर सकता है, हथेली नीचे की ओर है तब कि आप डोमिनेट कर सकते हैं। अब जो है, जो यहाँ जो कंडीशन दिखाई जा रही है, इसमें दोनों की हथेली एक दूसरे की तरफ है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दोनों बैलेंस में, प्रॉपर हैंडशेक है ये, ठीक है, ना हथेली ऊपर है ना हथेली नीचे है, ये इक्वलिटी हैंडशेक कहलाएगा, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर जो है दोनों है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सबमिसिव हैंडशेक मतलब कि हथेली ऊपर की ओर होता है तो व्यक्ति जो है ना दब जाता है, ऐसे व्यक्ति को दबाना बहुत आसान होता है, तो इसी को सबमिसिव हैंडशेक करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट हैंडशेक क्या हुआ, ठीक है, सबमिसिव हैंडशेक का ये उल्टा हुआ। तो इसमें क्या है कि स्लाइड्स में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो डोमिनेंट हैंडशेक मतलब हथेली नीचे की ओर होती है, आप हाथ मिलाते हैं उस समय, तो ये डोमिनेंट हैंडशेक कहलाता है। इसका मतलब आप सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव जबरदस्ती कुछ करने वाले हैं, प्रभाव जबरदस्ती छोड़ने वाले, ठीक है। डबल हैंडेड जो है हैंडशेक, अब ये क्या है? द डबल हैंडेड हैंडशेक व्हेन अ पर्सन प्रेजेंट विद अ पाम, एक मतलब कि हाथ तो मिलाया ही, अब दूसरा हाथ भी लगा दिया, ठीक है। और ये मतलब कि ख्याल रखने वाली मुद्रा है। अगर दो लोग, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको केयर कर रहा है तो केयर करते हुए इस तरह से हाथ मिलाएगा, एक हाथ मिलाएगा फिर दूसरा हाथ भी उसको परख देगा, तो ये केयर हैंडशेक कहलाता है, ठीक है। और ऐसा हैंडशेक अधिकतर नेता लोग करते हैं, ठीक है। और वो इसको जो है ना झूठा भरोसा दिलाने में करते हैं। बहुत सारे नेता लोग इस तरह करते हैं, और अधिकतर नेता लोग जो इसलिए करते ही है ताकि वो झूठा भरोसा अपने समर्थकों में डाल सके, जिससे वो मिलते ही डाल सके। अब वो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कौन देखने गया किसी को, ठीक है। तो ये जबरदस्ती का भरोसा दिखाना हो सकता है, असली भरोसा भी हो सकता है, लेकिन नेता लोग जब करते हैं ना तो फिर उसका अलग मीनिंग होता है, वो लोग सीख लेते हैं इसको, ठीक है। और बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनके पास बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं जो उनको ये सब चीजें सिखाते हैं। वेट फिश हैंडशेक, ठीक है। आप आपने हाथ मिलाया, वो व्यक्ति भी जो है आपसे हाथ मिलाएगा, दोनों तरफ से बात होगी। तो यहाँ पे क्या है ना, वेट फिश हैंडशेक है, मतलब वो छोड़ दिया आपके हाथ में, मतलब इसमें जान ही नहीं है, ताकत है, बस हाथ दे दिया है उसने, बस हाथ दे दिया है, अदरवाइज जो है जान है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि ये व्यक्ति जो है आपसे मिलना नहीं चाहता है, और इसमें कमिटमेंट का अभाव है, कमजोर हैंडशेक है। ऐसे कमजोर हैंडशेक से हम जो है दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप काम दीजिएगा वो कमिटमेंट शो नहीं करेगा। अब जो है एक दूसरा हैंडशेक है, इसमें जो वेटफिश हैंडशेक है,
इसमें एक व्यक्ति तो खुद को जो है ना सरेंडर कर देता है, जा आप जो करना है करो, जान ही नहीं उसका हाथ में। ठीक है। और दूसरा जो है वो वॉइस हैंड से, इसमें एक दूसरा व्यक्ति जो है ना सीधे हाथ को कस के पकड़ लेता है, लगता है कि कुछ सजा दे रहा है और कस के दबाता है। वॉइस वाला तो ऐसे शो कर रहा है जैसे किसी को अपना मतलब जबरदस्ती उसको डाउन करने वाला। हाँ, जैसे एक व्यक्ति जो है ना, जिसमें क्या है ना, पहले वाले, इसके ऊपर वाले में क्या है, फिश वाली कंडीशन में, वेट फिश, तो उसमें क्या है ना, हाथ ऐसे दे दिया कि मतलब जान ही नहीं। हम्म। ठीक है, जब तुम जो समझना है जो तुमको करो, ठीक है भाई, हमारा हम सरेंडर करते हैं, है हम्म। ना, ये एटीट्यूड है। ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो वॉइस हैंडशेक है ना, ये क्या है, डोमिनेट करने वाला हैंडशेक है। जो व्यक्ति जो अपनी ताकत दिखा रहा है, खुद मोटा ताजा है। हम्म। ठीक है। और जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ को इस तरह से दबा रहा है। ठीक है। कि ताकत सब चूस लेगा, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कितना पावरफुल है। ठीक है। ये उस व्यक्ति में एटीट्यूड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेक्शन खत्म ही कर लेते हैं आज, हैंडशेक वाला। अब ये उससे भी ज्यादा हैंडशेक मतलब खतरनाक। ठीक है। और ये सजा देने वाला है। ये कहीं से भी एक अच्छा हैंडशेक नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये लग रहा है कि ये हाथ नहीं मिला रहा है, क्या कर रहा है, सजा दे रहा है। ठीक है। तो ऐसा भी हैंडशेक हो सकता है, अगर कोई पतला दुबला व्यक्ति हो तो उसको इस तरह से लोग आसानी से क्रश कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी में देखिए फिंगर टिप हैंडशेक। अब ये जो हैंडशेक है ना, मतलब कि हाथ के नाम पर जो है, केवल जो है कुछ अंगुलियां जो है थमा दी गई कि देखो बस उंगली पकड़ो, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें क्या है, डेलीगेट हैंडशेक कहलाता है। स्पेशली कोई महिला हो, ठीक है, नहीं चाहती है हाथ मिलाना लेकिन मजबूरी है। ठीक है। या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बस वो जो है अपना थोड़ा सा हाथ देती है, हाथ मिलाती नहीं है, बस हाथ देती है कि थोड़ा देखो भाई, कुछ करना मत। ये डर से, है ना, उसके मन में ये फीलिंग आ रही है। और बहुत ही फॉर्मल जगह पे जहां पर हाथ मिलाना उचित नहीं लगता, बस ये हाथ थोड़ा सा दे दिए, ये हो गया। तो ये एक तरीके से डेलीगेसी शो करता है। ठीक है। एक और देख लेते हैं स्लाइड।
स्ट्रेट फिंगर हैंडशेक, ठीक है। अब जो है ये इसके बारे में थोड़ा एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। सामने जो है उसने हाथ दे दिया कोई व्यक्ति ने, ठीक है, और उसका हथेली नीचे है, ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति वो हाथ बढ़ाएगा, अगर उसको हाथ मिलाना है तो उसको हथेली नीचे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो क्या है ना कि या तो डोमिनेट हो जाएगा, फिर बस वो भी जो है ना वो भी सीधा हाथ रखेगा और एक प्रॉपर टच नहीं होगा, तो एक डोमिनेटिंग कंडीशन भी हो गई। स्ट्रेट फिंगर में क्या होता है ना कि हाथ मोड़ते नहीं, बस हाथ देते हैं। इसके पहले वाले में क्या था ना, हाथ दे रहे, बस दे रहे, फिंगर टिप हेड से, हाथ है, पूरा हाथ भी नहीं दे रहे, बस दे रहे। तो सेम यही कंडीशन होती है जब हाथ जो है वो सीधा होता है, तो वो स्ट्रेट हैंड कहलाता है। उसके जस्ट वाला इसमें फिंगर मुड़े हुए लेकिन वो सीधा रहेगा, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति और एरोगेंट है और वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको वैल्यू देना चाहिए ना। सामने वाला व्यक्ति जो है उससे मिलने के लिए आया है, तो उसका अपना ईगो है जिस कारण से वो प्रॉपर हाथ नहीं देता है, केवल उंगलियां सीधी रखता है और हाथ उसने दे दिया है। ये भी एक डोमिनेटिंग मेथड है। आगे देखते हैं हम लोग। कल हम लोग हैंड मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो हालांकि हमने ये तो बता ही दिया, सबमिसिव पाम पोजीशन। अगर कोई हाथ इस तरह से देता है पहला, तो खुद को सबमिट कर रहा है, दयनीय स्थिति में है। दूसरा है डोमिनेट करने वाला हैंडशेक, ठीक है। हाथ का पोजीशन, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उस हाथ इस तरह से रखता है हथेली नीचे की ओर, इसका मतलब वो जो है अगर हाथ मिलाएगा तो भी डोमिनेट करेगा और हाथ नहीं भी मिलाएगा तो भी डोमिनेट करेगा, डोमिनेटिंग कंडीशन है। तीसरा फिंगर, अग्रेसिव कंडीशन है, जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमको करना होगा, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो इसका दंड भुगत तो ये उसमें कहने की मंशा होती है। कल इसके बारे में हम लोग रिपीट करेंगे, प्रॉपर हैंड मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल हो तो नोट करके रखिए, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। सर जैसे इंडियन कल्चर में तो हैंडशेक का बहुत ही कम होता है यूज। अब नहीं होता, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, बहुत कम होता है ना सर, फैमिलीज वगैरह सब मिलते हैं तो बहुत ही रेयरली यूज होता है। हाँ तो फिर आप अब क्या कैसे नहीं पता। पड़िएगा, हाँ। बाकी बॉडी लैंग्वेज के गेस्चर्स तो है ना। हाँ मतलब वही कि हैंडशेक का तो बहुत ही कम यूज होता है। होगा होगा, यूज तो होगा ही होगा। सर फैमिलीज में तो हमने देख ऐसे होता ही नहीं है, सब नमस्ते करते हैं या कोई वैसे विश करते हैं। सही है, लेकिन ये आपका केवल आपको इंडियन कल्चर के हिसाब से तो स्लाइड्स नहीं तैयार किया गया, ये सभी को लेकर दिखाया गया है ना। और ये कोरोना के बाद जो है हैंडशेक कम हो गया, पहले तो लोग रेगुलर करते ही थे, ठीक है। फैमिली में तो नहीं होता है, फैमिली में अलग अलग है ना, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो अभी भी है ना। सर कम ही दिखता है। एक बार भी दिखेगा ना तो आपको स्टडी करना है कि नहीं उसको। हाँ हाँ सर ठीक है। मेन तो वैसे तो ऑफिसों में ही होता है या बराबर वाले लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है या फिर कुछ ऐसे। प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ प्रोफेशनल लाइफ में, और जेंट्स तो करते ही हैं, लेडीज कम करती हैं। देखिए हम लोग जो देख रहे हैं ना केवल वही कल्चर की बात नहीं हो रही,
अगर कहीं पे आप जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर ज्यादा हैंडशेक होता हो, है ना, तो आपको तो पहले से स्टडी करना होगा। यस नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग हैं, बिना हैंडशेक के उनका काम ही नहीं चलना है। मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं, एक उनके पास ये मौका होता है खुद को डोमिनेंस साबित करने का, हाँ जी है ना, तो यूज तो है ना। और बाकी बाकी काफी ये जो हैंड ब्रेक हैंडशेक ये तो काफी चलता है। जैसे कुछ लोग दबंग होते हैं ना, स्कूल लाइफ से चल बस चल जाता बस है, स्कूल उसी लाइफ में से उसी बचते है, हैं। एक्चुअली बात उसी की हो रही हाँ है। जी ठीक है, महिलाओं को तो खैर ये चीज नहीं फेस की होगी, लेकिन जो लड़के हैं उन्होंने फेस किया होगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने देखा गुंडे प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा हैंडशेक रैगिंग, हाथ को तोड़ने की कोशिश में ये दिखाते हैं कि मैं दादा हूँ तुम्हारा सबका। हाँ रैगिंग जो करते हैं ना, हाँ वो सब लोग, रैगिंग वाले कंडीशन में तो ये ढेर कुछ ज्यादा ही, ऐसे महिलाओं की रैगिंग कम होती है, रैगिंग तो अधिकतर लड़कों की ही होती है, इसलिए हाँ वही जी ज्यादा फेस करते हैं। हाँ जी ठीक है, ठीक है। पहले रैगिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब मेरे ख्याल से उतनी नहीं होती है। तरीके बदल गए हैं लेकिन मानसिकता तो नहीं बदली है। सर रैगिंग रैगिंग तो ना वैसे तो बचपन से चालू हो जाती है, स्कूल से ही। बच्चे की अगर अगर कोई बच्चा दबंग है और कोई बच्चा कमजोर है तो वो रैगिंग करता है। बट ये है कि हर चीज ना रिपोर्ट नहीं हो पाती। देखिए ये तो एक नेचुरल ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। अगर सब अच्छे लोग होंगे, अचानक से कोई बुरा व्यक्ति आपके पास आ गया तो कैसे उसको हैंडल करिएगा, आप हाँ जी जानते ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी तो बुरे लोगों का भी अपना महत्व है, वो लोग अच्छे टीचर होते हैं। हम्म। ठीक है। और मैंने देखा रैगिंग तो हर जगह हो ही जाती है। अगर मैंने कई जगह देखे लोगों का जो बहुत थोड़े से मतलब सबमिसिव होते हैं, और जो थोड़े दबंग होते हैं, चाहे ऑफिस में, स्कूल में, क्लास में, कॉलेज, जो आपस में जो जहाँ जॉब करते हैं वहां पर भी दबंग वाला अपने से डाउन वाले का रैगिंग कर देता है। वो हर जगह है। वो किसी न किसी पार्ट में है, वो बस ये है कि उसको हमने नाम नहीं दिया। अच्छा, एक एक मूवी है अमोल पालेकर की, छोटी सी बात। वो बचपन नाम, से मैंने काफी देखी है, अमोल पालेकर की अच्छा, छोटी सी बात है। तो उसमें जो है अशोक कुमार वो सिखाते हैं उसको इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि वो पर्सनल डेवलपमेंट की डाउन थी, और फिर वो कैसे डील करना है लाइफ में। वो हर जगह वो जीवन से हारा हुआ बंदा है, लेकिन वो फिर उसको धीरे धीरे ट्रैक पे आता है। चलिए पिक्चर देखेंगे कभी समय निकाल कर। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। सर ये पिक्चर चीज देख, हर जगह पे है, हर जगह तो है। ये नेचर में है। हम्म चाहे आप जंगल राज में देखिए, हर ताकतवर कमजोर को दबाता है, तो ये रैगिंग नहीं है, ये नेचर है। तो आप हम अपने दबंगई को दिखाने का क्या तरीका, बॉडी लैंग्वेज में हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। हम्म कोई अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर कैसे शो करता है। ठीक है, चलिए 5:30 बजे से क्लास भी है स्टार्ट, प्रिपेयर भी उसका भी करना होगा, 6:30 बजे भी है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। आज 3 दिन हो गए ना, इतने 7 दिन का है ना हम लोग का क्लास। 7 दिन का है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।